आर्टिकल 370 को इतना नाजायज बनाया गया है कि इसकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं, इसकी बात सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। इसका वापस आना तो वो आप छोड़ ही दीजिए। मैंने पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में एक सबसे बड़ा वादा किया, वो ये कि चाहे कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ये मुल्क समझता नहीं है और जिसको हम भी कभी नजरअंदाज करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि हमारे चैलेंजेस इतने ज्यादा होते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ्स इस तक आते आते हमारी जिंदगी में इतने रोजमर्रा के इतने चैलेंज होते हैं, हमारे लिए ये प्रायोरिटीज होती ही नहीं है, हमारे लिए सब्जेक्ट होता ही नहीं है, हालांकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। वक्त में ज़्यादा लूँगा नहीं क्योंकि अंधेरा होने वाला है और वक्त बहुत कम है। यहाँ पे आके मुझे सुधांशु जी जब बात कर रहे थे और आप सभी लोगों से जब इंटरेक्शन हो रही थी, और सबसे बड़ी बात जब मैं JNU के कैंपस में आ रहा था, एक इत्मीनान इस हवाले से मिला क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में बिलखुसूस लोगों को पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले और पार्लियामेंट इलेक्शन में जब मुझे बताया गया, फोर्स किया गया कि अब हम इतने बेबस हो गए हैं कि मुल्क में हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, जो हमारे साथ ज्यादती की गई, इस ज्यादती कोई समझेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने एक माहौल बनाया है पूरे मुल्क में, इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज्ड है, चाहे वो जुडिशरी हो। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जुडिशरी का हाल भी हमारे सामने है, कितना कंप्रोमाइज उस इंस्टीट्यूशन में हो चुका है हमारे सामने है। इलेक्शन कमीशन का हाल तो आपको पता ही है। उसके बाद बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस में से मीडिया एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जिसका काम ये था कि गवर्नमेंट को चेक में रखे, पावर को चेक में रखे, पावर के बिहेवियर को चेक में रखे। उस इंस्टीट्यूशन का हाल क्या है अब हम जानते ही, वो अब कंप्रोमाइज नहीं हो चुका है, वो ख़त्म ही हो चुका है। अब पपेट्स है, अब विंडोज़ है जहाँ पे पपेट्स बैठते हैं, जो पैरेट्स बैठते हैं, जो तोती बोलते हैं पावर की। तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस ने उन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए बीजेपी ने एक माहौल बनाया पूरे मुल्क में कि आर्टिकल 370 इज़ एंटी नेशनल आर्टिकल। ये वायलेंस, ये सेपरेटिज्म, ये सेपरेशन, ये इस सब का एक आर्टिकल है जिसको 370 कहते हैं। और आर्टिकल 370 का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लोग वायलेंट है, जम्मू कश्मीर के लोग एंटी नेशनल है, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो शायद इस मुल्क के हिस्सा नहीं है। और बीजेपी ने ये माहौल बनाया था कि आर्टिकल 370 एंटी नेशनल एक आर्टिकल था और इसका हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसका हटाना एक प्रो नेशनल काम था, एक पैट्रियोटिक काम था। तो ये माहौल जब जम्मू कश्मीर के लोग देखते आ रहे थे और अभी भी देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 को इतना नाजायज बनाया गया है कि इसकी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं, इसकी बात सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। इसका वापस आना तो वो आप छोड़ ही दीजिए। मैंने पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में एक सबसे बड़ा वादा किया, वो ये कि चाहे कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ये मुल्क समझता नहीं है और जिसको हम भी कभी नजरअंदाज करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि हमारे चैलेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ्स इस तक आते आते हमारी ज़िंदगी में इतने रोज़मर्रा के इतने चैलेंज होते हैं, हमारे लिए ये प्रायोरिटीज़ होती ही नहीं है, हमारे लिए सब्जेक्ट होता ही नहीं है, हालांकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तक आते आते सुबह दिन शुरू होने से होते वक्त शाम तक दिन गुजरते आपको बैरिकेड से भी गुजरना पड़ता है, आपको बंकर से भी गुजरना पड़ता है, आपको पुलिस की ज्यादती से भी गुजरना पड़ता है, आपको OGW के टैग से भी गुजरना पड़ता है, आपको स्टोन पेल्टर के टैग से भी गुजरना पड़ता है, आपको सस्पिशन से भी गुजरना पड़ता है, आपको बैकग्राउंड चेक से भी गुजरना पड़ता है। कोई भी एप्लीकेशन आप दो, चाहे पासपोर्ट के लिए, चाहे आप सर्विसेज के लिए,
न सिर्फ आपका बैकग्राउंड चेक, आपके पूरी फैमिली का बैकग्राउंड चेक, एक्सटेंशन जितना भी आपका रिलेशन है उन सब का बैकग्राउंड चेक, और वो सब आप पूरी जिंदगी, पूरा दिन इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एक ऐसे माहौल में गुजार रहे हो कि आप जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप एक ओपन एयर प्रिजन में एक दिया गया एक टास्क आप पूरा कर रहे हो। तो उस माहौल में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपैलिटी की बात करो, ये शायद नामुमकिन होता है। वहां पे सर्वाइवल, चैलेंज सर्वाइवल होता है। आप सर्वाइव कैसे करोगे? आप शाम तक सर्वाइव कैसे करोगे? क्या आप उस गोली से खुद को बचा पाओगे? इस गोली से खुद को बचा पाओगे? इस डंडे से खुद को बचा पाओगे? इस जेल से खुद को बचा पाओगे? इस टैग से खुद को बचा पाओगे? कश्मीरियों के चैलेंज बहुत ज्यादा है। तो इसलिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपैलिटी, इस पे बात करें वो वक्त ही नहीं मिलता है कश्मीरियों को। कश्मीरियों को वक्त नहीं मिलता है, मगर रेस्ट ऑफ इंडिया में जो हमारे लोग हैं उनके लिए वक्त ही वक्त है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ से बात करें। एक सेट ऑफ बिलीफ्स हो, एक सेट ऑफ वैल्यूज है हमारा, कहीं पे मजहब से आता है, कहीं पे कल्चर से आता है, बट ओवरऑल जब हम कलेक्टिवली जीने की बात करते हैं, हमारा सेट ऑफ बिलीफ्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। जब हम कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ जीने की बात करते हैं, उस सेट ऑफ बिलीफ्स में कश्मीर आज के जमाने में बीजेपी ने एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया है कि जिनके राइट्स एंटी नेशनल राइट्स थे और जिन राइट्स को छीनना बहुत ज्यादा जरूरी था, और जब ये छीना गया, सबको इसके पीछे, बीजेपी के पीछे लाइन में खड़ा होना चाहिए इस जाति के लिए। मैंने ये कहा पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ्स होने चाहिए, ये मैं हिंदुस्तान के हर उस ऐवान में पहुंचाऊंगा जहां पे बात होती नहीं है, चाहे वो खुद वही पार्लियामेंट क्यों ना हो जहां पे इसको एब्रोगेट किया गया, चाहे वो मीडिया क्यों ना हो, और चाहे वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस क्यों ना हो, ये बात पहुंचाई जाएगी। और उस मुल्क में, जो हम सब का मुल्क है, जिसको हमने खुद इख्तियार किया है शर्त पे, शुरूत पे, उस मुल्क में जहां पे 370 को एंटी नेशनल माना जाता है, उस मुल्क में इस सब्जेक्ट पे बात होगी। और सब्जेक्ट पे बात होने के बाद माहौल बनाया जाएगा कि कश्मीर की भी बात सुनी जाए। और जब मैं आज JNU में आया और NSUI के इस प्लेटफॉर्म पे मैंने 370 के लफ्ज को सुना, वर्ड को सुना, मेरे लिए ये अचीवमेंट से कम नहीं है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अपने लोगों को कहना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि इस मुल्क में 370 के हवाले से बात होगी और जरूर होगी। ये स्ट्रगल मैं शुरू करूंगा और इस स्ट्रगल को मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। इस स्ट्रगल में जरूर लोग जुड़ेंगे। आज जब NSUI और JNU में न सिर्फ कश्मीरियों के साथ साथ NSUI से जुड़े हुए हमारे दूसरी रियासतों के लोग इस पे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, डिबेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये हमारे लिए, मेरे लिए इंडिविजुअली भी और कश्मीरियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कलेक्टिवली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये रास्ता खुल जाता है, मुल्क को बताए, समझाए कि 370 वो नहीं है जो बीजेपी कहता है। 370 की हकीकत कुछ और थी। ये एंटी नेशनल आर्टिकल नहीं है, इट्स एन आर्टिकल ऑफ फेथ। हकीकत ये है कि अगर 370 नहीं होता, जम्मू कश्मीर का एक्सेशन ही नहीं होता हिंदुस्तान के साथ। अगर 370 नहीं अडॉप्ट नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशन, इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं करता, तो आज हम जम्मू कश्मीर के लोग और रियासत, मुल्क के बाकी रियासतों के लोग, हम सब कलेक्टिवली इस सारी जियोग्राफिक एंटिटी को इंडिया नहीं कह पाते। आज आप फख्र से कहते हो कि जम्मू कश्मीर के लोग या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसको फैसिलिटेट किया 370। और 370 क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन 370 क्यों? ये आर्टिकल तोड़ने के लिए नहीं, ये आर्टिकल जोड़ने के लिए बनाया गया।
ये जो झूठ की मशीन है जो 10 सालों से इस मुल्क में हुकूमत करती आ रही है, जो हकीकतों को अपने हिसाब से मेंड करते हैं, एक पॉलिटिकल एजेंडा को मुल्क का नेशनल नैरेटिव बनाते हैं, उनका 370(1) है और कॉन्स्टिट्यूशन का 370(1) है, वो अलग है। मैं नहीं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर का, मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन का। जम्मू कश्मीर वॉज वन ऑफ द स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स आप कहो या जो भी नाम दो, जो चाहती थी, जिसका सॉवरेन पावर उस वक्त महाराजा ये चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर अभी अपना फैसला ले रही थी, एसेस कर रही थी कि क्या हमें इंडिया के साथ जाना चाहिए, क्या हमें पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, या मोस्ट फेवरेबल जो उस सॉवरेन पावर को, महाराजा को ऑप्शन ये लगता था कि हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इस वक्त के दौरान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स हुए इस मुल्क के साथ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, या महाराजा ने अपना टाइम लिया, या पॉपुलर लीडरशिप जो थी, जो उस वक्त जेल में थी, वो भी एसेस कर रही थी सिचुएशन को। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस वक्त कितना वक्त गुजरा और क्यों गुजरा। इस वक्त के दौरान ट्राइबल्स ने हमला किया। क्या वो पाकिस्तान के स्टेट के कहने पे किया, क्या पाकिस्तान का स्टेट उसमें इन्वॉल्व था? कुछ कहते हैं स्टेट इन्वॉल्व था, कुछ कहते हैं कि स्टेट इन्वॉल्व नहीं था। वो डिबेट कभी और करेंगे। एक हमला हुआ, उस हमले से बचने के लिए स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या एक सॉवरेन पावर जो थी, सॉवरेन एंटिटी जो थी, उसने अप्रोच किया यूनियन ऑफ इंडिया को, एक दूसरे पावर को, हमारी मदद कीजिए। मैंने इस बारे में एक पॉडकास्ट किया हुआ है, उस पर डिटेल में बात की हुई है, मैं उसको फिर से दोहराऊंगा नहीं, उन बातों को दोहराऊंगा नहीं।